Hello everyone, this is Deepak Gupta and welcome to my new YouTube channel Forex Premi। दोस्तों इस चैनल का प्राइमरी पर्पज़ जो है वो है मेरे ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करना और इसी के चलते इस प्रोसेस में इस जर्नी में मेरे ट्रेड से मेरे स्ट्रैटेजी से अगर आप में से कई लोगों को इससे हेल्प हो सकती है देन इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर मी। सो इस वीडियो में मैं मेरी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ वन ट्रेड जो मैंने इस वीक में लिया था और आगे आने वाले हर वीडियो में जो है मैं मेरी स्ट्रैटेजी और ट्रेड जो है वो बताते जाऊँगा। मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो कम्प्लीटली मैकेनिकल स्ट्रैटेजी है, यानी कि हर एक स्टेप हर एक रूल को इस तरीके से बनाया गया है कि ट्रेडर को मुझको या फिर अगर आप चाहे इसको अगर फ्यूचर में जाकर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले हो तो फिर आपको कोई भी प्रकार का डिलेमा जो है या फिर डिसीजन मेकिंग में जो है वो दिक्कत नहीं ना हो। तो ये स्ट्रैटेजी जो है कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होने के वजह से कोई भी चीज़ अगर आपको कोई डिसाइड करनी है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी तो या तो आंसर उसका हाँ होगा या तो आंसर ना होगा। और इसी मैकेनिकल स्ट्रैटेजी की वजह से जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस जो है इसमें आपको आगे चलते धीरे धीरे नज़र आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मैं मेरी स्ट्रैटेजी को कोशिश करूँगा बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की। ये जैसे कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आगे जैसे जैसे आप वीडियो मल्टीपल देखते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रैटेजी जो है वो धीरे धीरे आपके ध्यान में भी आ जाएगी, उतनी ज़्यादा पॉलिश होती जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपने पहले ट्रेड जो है पहले हमारी अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसकी शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, सो आई कॉल दिस स्ट्रैटेजी एज RGB रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें 3 EMA जो है वो हम यूज़ करते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी को जो है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, TEST। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड सेटअप जो कि 5 मिनट के ऊपर जो है वो ट्रेड सेटअप हमारा होएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एंट्री, देन स्टॉप लॉस और ट्रेड मैनेजमेंट। सिर्फ ट्रेड सेटअप जो है वो हमें 5 मिनट के ऊपर देखना है एंड देन एंट्री जो है वो 4 आवर के ऊपर, स्टॉप लॉस 4 आवर के ऊपर, ट्रेड मैनेजमेंट 4 आवर के ऊपर। ये बेसिकली जो है वो स्विंग स्ट्रैटेजी है। डे ट्रेडिंग तो मतलब डे ट्रेडिंग में तो नहीं आएगी बिकॉज एंट्री लेने के बाद एंट्री क्लोज होने तक जो है वो समटाइम्स इट टेक्स 2 डेज, समटाइम इट टेक्स 3 डेज, समटाइम्स इट आल्सो टेक्स अ वीक। डिपेंड्स। तो इस स्ट्रैटेजी को जो है वो आप स्विंग ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रेड सेटअप, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान में रखना कि कोई भी एक सेटअप बनने के लिए या फिर कोई भी एक ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ पैटर्न्स जो है वो मार्केट में इस्टेब्लिश होने चाहिए। उसी की वजह से आपको कुछ प्रकार के सिग्नल्स मिलते हैं एंड देन यू टेक एंट्री, स्टॉप एंड देन यू पुट ऑन टारगेट। इस ट्रेड सेटअप को जो है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। वापस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट TEST, टी से ट्रेड सेटअप, देन एंट्री, देन स्टॉप लॉस एंड ट्रेड मैनेजमेंट। तो अगर आप ट्रेड सेटअप में जब आओगे तो ट्रेड सेटअप में हम उसको बोलते हैं DLT, यानी कि ये 3 पार्ट जो है अगर आपको मिल गए, यानी कि डायरेक्शन, लेवल एंड ट्रिगर, ये 3 पार्ट्स अगर आपको एक बार मिल गए तो आपका ट्रेड सेटअप जो है यानी कि एक पैटर्न जो है जो कि मार्केट जो है रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल पर एक प्रकार का पैटर्न जो है वो क्रिएट करता है। आपको उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो पैटर्न आपके रूल के हिसाब से है तो आप उसमें एंट्री लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए। फर्स्ट पार्ट यानी कि ट्रेड सेटअप में जो हम 5 मिनट पे देखने वाले हैं वो है DLT। डी से जो है वो डायरेक्शन है। गाइज, हर स्ट्रैटेजी में जो है हर इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट्स को एक बार अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो उससे आपकी स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी बन जाती है फॉलो करने के लिए। सबसे पहला पार्ट जो है पार्ट में ट्रेड सेटअप, उसमें डायरेक्शन। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं 200 EMA, 100 EMA और 600 EMA। लेट मी शो यू द चार्ट। ओके, RGB जब आप लॉन्ग कर रहे हो तो ये RGB जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी कि रेड नीचे रहेगा, R, देन ग्रीन एंड देन ब्लू,
RGB। ये इंडिकेट करता है कि आपका ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में है, स्ट्रांगली है। नाउ ये जो ब्लू जो है वो 100 EMA है, और ग्रीन जो है वो 200 EMA है, और रेड जो है वो 600 EMA है 5 मिनट का। मैं रिपीट करता हूँ वापस, RGB। अगर RGB का सीक्वेंस नीचे से चालू हो रहा है RGB, तो आपका मार्केट जो है वो पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है, अपवर्ड ट्रेंड में है। तो 100 EMA जो है वो ब्लू है, देन 200 EMA एंड देन 600 EMA। इसी के लिए मैं इस स्ट्रैटेजी को RGB बोलता हूँ। अगर आपका ये सीक्वेंस जो है RGB, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो नीचे से RGB, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक RGB। तो ये आपका डायरेक्शन जो है, ये आपका सीक्वेंस हो गया। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन। जब 200 EMA और 100 EMA 600 EMA को क्रॉस करते हैं, तब हमें अपना डायरेक्शन मिलता है। यानी कि हमें हमेशा जो है एक फ्रेश डायरेक्शन देखना है। जब 200 EMA और 100 EMA 600 EMA को क्रॉस करते हैं। सो लेट्स सी कि इस सेटअप में 200 EMA और 100 EMA ने 600 EMA को कब क्रॉस ओवर किया था। इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 EMA जो है वो आपका ब्लू हो गया, और 200 EMA जो है वो आपका ग्रीन हो गया। यानी कि जब GB, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो 200 EMA 100 EMA, यानी कि GB जब R को क्रॉस करता है। सो ये पॉइंट जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यानी कि फ्रेशली GB ने, यानी कि 200 और 100 EMA ने 5 मिनट के 600 EMA को क्रॉस ओवर यहाँ पे किया है। यानी कि यहाँ से जो है आपके नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है। तो हमें स्टार्टिंग के पॉइंट यहाँ पे देखना है, ना कि जो ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर गया था तब। तो यहाँ पर जो है वो अभी यहाँ पे फ्रेशली गया है। यहाँ से आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, वो लॉन्ग है। मैं फ़िलहाल जो हूँ इसका ये जो पोजिशनिंग टूल जो है उसको हाइड कर देता हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ट्रेड सेटअप में D यानी कि डायरेक्शन जो है वो आपको मिल जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवल। सो लेवल क्या है? सो यहाँ पर 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो लेवल जो है वो है मेरा 600 EMA, यानी कि R ± 10 टिक्स। अगर लास्ट डिजिट अगर सेम होगा तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट दिस। जब 100 और 200 EMA 600 EMA को क्रॉस करके ऊपर गए, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है अप ट्रेंड आ गया है। यानी कि ये आपका हो गया इम्पल्स लेग। मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता है, वो एक पॉइंट के बाद जो है थोड़े बहुत रिट्रेस ज़रूर करेगा। तो यही आपका जो है वो लेवल हो गया। हमें यहाँ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल जो है, अब हम लॉन्ग कर रहे हैं इसके लिए सपोर्ट, शॉर्ट कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस। तो यही जो है आपका सपोर्ट लेवल हो गया, और वही हमारा लेवल भी है, यानी कि 600 EMA यानी कि R। तो 600 EMA से जब वो बाउंस करेगा तो वो हमें और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हेल्प करेगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो है वो डायरेक्शन, जहाँ पर GB जो है यानी कि 100 और 200 EMA जब 600 EMA को क्रॉस करता है तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये क्रॉसओवर होने के बाद जो है मार्केट वापस रेड लेवल पे आना चाहिए, यानी कि 600 EMA पर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर इजीली हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप क्रॉसओवर इस कैंडल के ऊपर रखोगे तो आपको इसका लो पॉइंट जो है वो दिखाई देगा। इसका लो पॉइंट देखने के लिए, इस कैंडल का लो पॉइंट देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो इसका लो, ये जो L जो है वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका लो जो है वो है 90355। एंड अगर आप यहाँ पर ये जो रेड लाइन जो है, रेड कलर जो है, यहाँ पे आपको EMA की वैल्यू मिलेगी, रेड EMA की, ग्रे 600 EMA की। अगर मैं यहाँ पर मेरा क्रॉस है इस कैंडल के ऊपर रखता हूँ तो इस टाइम पे
मेरा रेड जो है यानी कि 600 EMA जो है वो 90356 है, यानी कि इस कैंडल ने ऑलरेडी इस लेवल को जो है टच किया हुआ है। यानी कि अब इस पॉइंट पर आपके 2 स्टेप जो है ट्रेड सेटअप में, डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया और लेवल क्लियर हो गया, यानी कि ट्रेड सेटअप में आपके 2 कंडीशन जो है वो मैच हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगर। अब ट्रिगर ये एक ऐसा पॉइंट है मेरे लिए जहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि ट्रिगर होने से मेरा ट्रेड सेटअप जो है वो एक्टिवेट हो गया, यानी कि मेरे जो बेस कंडीशन जो है, जो 3 कंडीशन जो है डायरेक्शन, लेवल और ट्रिगर जो है वो यहाँ पर मैच हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स फिगर आउट अबाउट ट्रिगर। ट्रिगर क्या बोलता है कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ए लेग फर्स्ट लेवल। ओके, जस्ट स्टे विथ मी। अभी तक आपको नहीं पता है कि ए लेग क्या है, फर्स्ट लेवल क्या है, तो यहाँ पर मेरे स्टार रूल्स है, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर दें। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, TEST में ट्रेड सेटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करता है। वही होने के बाद, ट्रेड सेटअप होने के बाद ही आप एंट्री डालने वाले हो, उसके बाद ही आप स्टॉप लॉस डालने वाले हो और उसके बाद ही आप ट्रेड को मैनेज करने वाले हो, यानी कि टारगेट के बारे में आप TP वगैरह डालने वाले हो। सो ट्रेड सेटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है, इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगर। तो ट्रिगर के लिए हमें वापस ब्रेकआउट चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट चाहिए, जो कि ए लेंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले देख लिया कि यहाँ से GB जो है, ये EMA जो है GB, यानी कि 100-200 EMA ने 600 EMA को क्रॉस ओवर किया और ऊपर चले गए। सो दस प्राइस एक्शन भी यहाँ पर ऊपर चला गया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। देन सेकेंड पॉइंट जो है, जो कि लेवल है, जो यहाँ पर आ भी गया। अब ये इम्पल्स लेग हो गया आपका, ये जो बड़ा जो दिख रहा है आपको, ये इम्पल्स लेग हो गया। ये इम्पल्स लेग होने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और वापस ये इस पॉइंट पर उस सेम मार्केट ने जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो इम्पल्स लेग जो बना, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस जो बना, यहाँ पर जो सपोर्ट या फिर जो स्ट्रक्चर जो बना, जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दे दिया और इसी को हम बोलेंगे ट्रिगर। तो ये मेरा पॉइंट जो है, ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ ए लेग। अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो ये मेरा ए लेग हो गया, ये बी लेग हो गया और ये मेरा सी लेग हो गया, और इसको मैं एक्स लेग बोलता हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो देखा जाए तो आपको ये पैटर्न जो है वो मार्केट में देखना है, और इसी पैटर्न में हमारा ये डायरेक्शन हो गया, ये लेवल हो गया और ये ट्रिगर हो गया। तो फिर ये 3 स्टेप पैटर्न जो है, ये 3 स्टेप रूल जो है, ये 3 स्टेप सेटअप जो है, ये आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा एक्स लेग हो गया, ये मेरा ए लेग हो गया, ये मेरा बी लेग हो गया और ये मेरा सी का जो ब्रेकआउट जो है, यानी कि ट्रिगर जो है वो आइडेंटिफाई हो गया। अभी इसको हम और भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाकर जो माइनर डिटेल जो है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। चलो, आई होप अभी आपको समझ में आ गया ये डायरेक्शन, लेवल एंड देन ट्रिगर। एंड डोंट वरी, इन रियल टाइम अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में इजीली पता चल गया तो आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है इसमें आपको एंट्री लेनी जो है वो 4 आवर के इंटरवल पे लेनी है। सो आपको इनफ पीरियड जो है मिल जाता है अपने चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए। ओके, स्टार रूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। फाइंड XABC, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फाइंड XABC। चलो फाइंड XABC करते हैं। अभी ए पॉइंट जो है आपको आराम से मिल सकता है, क्योंकि ए पॉइंट जो इम्पल्स लेग जो बनता है उसका हाईएस्ट हाई होगा। देन बी पॉइंट पे आपको आराम से मिल सकता है, क्योंकि जो भी प्राइस जो है लेवल को टच करेगी, जो भी लोवेस्ट रहेगा वो आपका बी पॉइंट होएगा। और सी तो फ़िलहाल तो मतलब सी तो डेवलपिंग मोड में है, यानी कि जो एक बार ट्रिगर हो गया तो वो आपका सी पॉइंट हो गया। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप एक्स लेग कौन सा लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद आप एक्स लेग ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो कोई सेटअप में जो है आपको एक्स लेग जो है वो कंफ्यूज कर सकता है कि आखिर में मैं मेरा एक्स लेग जो है, एक्स पॉइंट जो है वो मैं कौन सा रखूँ। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक बेहतरीन वे है, जिस कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव वे है। लेट्स सी, टू फाइंड एक्स लेग लुक फॉर
opposite GB crossover of R. What is opposite crossover? So सबसे पहले हमने जो डायरेक्शन को फाइंड आउट जो किया है वो इस पॉइंट से फाइंड आउट किया है डायरेक्शन को, जहाँ पर जब 100 और 200 EMA ने GB ने 600 EMA को क्रॉस किया, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो x को फाइंड आउट करने के लिए इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, यानी कि बेरिश। यहाँ पर GB अपवर्ड में गया है, तो अगर आपको x लेग फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्टिवली, तो आपको प्रीवियस टाइम में GB ने कब डाउनवर्ड क्रॉसओवर किया था वो देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस टाइम GB ने 600 EMA को डाउनवर्ड शॉर्ट में कब क्रॉसओवर किया था। सो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यही से स्टार्ट करना है एक्चुअली, तो अगर आप पीछे गए ऑलरेडी नीचे है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर GB ने जो है 600 EMA को डाउनवर्ड में क्रॉस ओवर किया। तो एक्स लेग फाइंड आउट करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका ये है, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ से और यहाँ से आपको डायरेक्शन मिला है। तो इन दो पीरियड में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो ये आपका एक्स लेग हो गया। अब नीचे आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपका डायरेक्शन कौन सा है, लॉन्ग है। इसी के लिए आगे जाकर आने वाले फ्यूचर वीडियोस में मैं डेफिनेटली शॉर्ट सेटअप के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यही सारी चीज़ें जो वो उल्टी हो जाएंगे। तो फिलहाल अपन सिर्फ यही सेटअप के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग सेटअप के बारे में। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। यहाँ पर जो है आपका डायरेक्शन हो गया है, ये आपका डायरेक्शन हो गया जहाँ पर 100 और 200 EMA ने 600 EMA को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया है। ये आपका डायरेक्शन कंफर्म हो गया। ये डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद जो है हमें लेवल ढूंढना है जो कि 600 EMA है। ये आपका लेवल भी कंफर्म हो गया। देन आपको ट्रिगर ढूंढना है जहाँ पर मार्केट ने जो रिसेंट स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो है वो ब्रेक किया है, और ये आपका जो है वो ट्रिगर हो गया। अगर इवन दो स्ट्रक्चर के सेम प्राइस पे भी अगर वो टच करेगा तो भी आप उसको कंसिडर कीजिए ब्रेकआउट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेक कर ही देता है, समटाइम्स इवन सेम लेवल पे भी आ जाता है। ओके, सो ये आपका डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर ये आपका लेवल हो गया, ये आपका ट्रिगर हो गया। ये होने के बाद जो है आपको एक्स लेग फाइंड आउट करना है। एक्स लेग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपका डायरेक्शन जहाँ से शुरुआत हुई थी लॉन्ग, ये वाला लॉन्ग हुआ था, मतलब 100-200 EMA ने यहाँ पर अपवर्ड में क्रॉस ओवर किया था। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन ढूंढना है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर डाउनवर्ड में क्रॉस ओवर किया था। तो इन दोनों पीरियड में जो है वो लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ये है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स लेग हो गया। आई होप अभी आपको एक्स ABC जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्स ABC को फाइंड आउट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आगे आने वाले स्टेप्स में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ फिब रिट्रेसमेंट टूल टू मार्क लेवल्स। ऑल EMA मस्ट बी इन RGB सीक्वेंस टिल ट्रिगर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स टॉक अबाउट EMA सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ पर जब आपका डायरेक्शन की शुरुआत हुई थी, ये पॉइंट के ऊपर जब आपका डायरेक्शन की शुरुआत हुई थी, तो इसी पॉइंट से जो है आपका EMA जो है वो सीक्वेंस में आ गया। किसके सीक्वेंस में, RGB के सीक्वेंस में। और ये सीक्वेंस जो है ये आपको बताता है कि मार्केट जो है वो स्टेडी अपवर्ड मोमेंटम में है, यानी कि मोमेंटम जो है यानी कि अप ट्रेंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्टेडी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आपका ट्रिगर जो है वो यहाँ पर हुआ है C लेग, ये पॉइंट पर, यह आपका A लेग हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका ट्रिगर हो गया है। सो ट्रिगर होने से पहले आपके RGB में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 100 है, ये 200 है और ये 600। तो 100 200 के नीचे नहीं आना चाहिए, 100 600 के नीचे नहीं आना चाहिए, 200 600 के नीचे नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं स्ट्रैटेजी को RGB बोलता हूँ। यानी कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपका सीक्वेंस जो है वो R, G और B होना चाहिए जब तक आपका ट्रिगर नहीं हो जाता। एक बार ट्रिगर हो जाए फिर EMA जो है वो थोड़े बहुत सीक्वेंस हिल भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रिगर होने तक एक बार डायरेक्शन हो गया, कभी कभी डायरेक्शन होने के बाद आपके EMA सीक्वेंस आएंगे, पर एक बार
आपके EMA सीक्वेंस में आ गए, RGB के सीक्वेंस में आ गए, फिर उसको सीक्वेंस को बिगड़ना नहीं चाहिए ट्रिगर होने तक। ओके, तो ये पॉइंट भी जो है वो क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट बचा है, वो है फिब रिट्रेसमेंट टूल टू मार्क लेवल। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी फ़िलहाल इस पार्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सेटअप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि एक बार अगर आपके ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार आपकी क्लियर हो जाए तो आगे आने वाले सेटअप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट लेवल, ये ज़ीरो लेवल और फिर ये लेवल जो है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए नहीं यूज़ करता हूँ, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करता हूँ मेरे लेवल्स को मार्कआउट करने के लिए। तो मैं कैसे करता हूँ, ये जो टूल जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर मार के दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक। तो ये मैंने मारा है, जो कि मैंने यहाँ पर भी मारा। तो ये टूल आप कैसे मारोगे, ये आपका एक्स लेग है, मुझे ये ज़रा मैं आपको मार के दिखा देता हूँ यहाँ पर। राइट, ये आपका एक्स हो गया, ये ए, ये बी और यहाँ पर सी आ गया आपका। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो है आपको पहले, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो ये टूल को लेना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, और आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लिक एंड देन यहाँ पे सेकंड क्लिक, तो आपका फिबोनाची टूल जो है वो लग जाएगा मेरे लेवल्स के लिए। अब इसकी सेटिंग्स अगर आपको देखनी है तो मैं यहाँ पर ये सेटिंग्स ओपन कर देता हूँ। जो भी ब्लॉक यहाँ पर ऑन है, यानी कि 0, 1, 2 एंड 2.4, ये सेटिंग जो है वो आप कॉपी कर सकते हो और अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में ऐड कर सकते हो। तो एक बार ये लेवल जो है, ये लेवल्स लगने के बाद जो है आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे आने वाले स्टेप में, जो कि एंट्री है, स्टॉप्स है और ट्रेड मैनेजमेंट। ये जो 3 पार्ट जो है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ये टूल मारने के बाद। तो ये मेरा जो है, ये मैंने ए लेग को यहाँ पर मारा, जो भी हाईएस्ट कैंडल जो रहेगी यहाँ पर वो मारा, और फिर यहाँ पर एक्स पॉइंट जो है उस पॉइंट को मैंने मारा। तो यहाँ पर मुझे 2 लेवल्स मिल गए, 1 एंड 0। और एक बार ये 2 पॉइंट्स अगर आपने मार लिए तो आपको आगे के टारगेट्स वगैरह जो है, जो मैं लास्ट पार्ट में बात करूँगा, वो आपको मिल जाएंगे। सो आई होप अभी आपको ये जो ट्रेड सेटअप वाला पॉइंट जो है वो पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, वो समझ में आ गया रहेगा। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्शन 200 EMA, 100 EMA क्रॉसेस 600 EMA। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। 200 EMA और 100 EMA जब 600 EMA को क्रॉस ओवर करते हैं, क्रॉस ओवर करने के बाद जो है यहाँ पर मेरा RGB सीक्वेंस मेंटेन हो गया है। अभी RGB सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए टिल जब तक ये ट्रिगर नहीं होता, यानी कि मेरे स्ट्रक्चर को तोड़ता नहीं है। ओके, ये मेरा डायरेक्शन हो गया। देन लेट्स सी लेवल क्या है, 600 EMA। मेरा R जब 600 EMA के पास जब आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लेवल बन जाएगा। और फिर उसके बाद ट्रिगर कब बनेगा, जब वो प्रीवियस स्ट्रक्चर जो हाईएस्ट मार्केट ने जो मार्केट स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको जब वो तोड़ेगा तो मेरा वो ट्रिगर हो जाएगा। और ये तोड़ने तक जो है मेरा RGB सीक्वेंस मेंटेन चाहिए। ओके, आगे क्या पॉइंट्स हैं, ट्रिगर के बारे में हमने बात कर ली। फाइंड एक्स ABC लेग और एंड टू फाइंड एक्स लेग लुक फॉर अपोजिट GB क्रॉस ओवर। ओके, तो एक्स ABC लेग फाइंड आउट करते हैं। तो A और B तो आपको मिल गया इजीली, C भी मिल गया है। तो X कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर आपका डायरेक्शन हुआ था लॉन्ग वाला, उसी के ऑपोजिट में आपको देखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट क्रॉसओवर कब हुआ था। 600 EMA को 200 और 100 EMA ने कब तोड़ा था, डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो यहाँ पर तोड़ा था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो ये मेरा X हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा C पॉइंट हो गया। ओके, देन हमने बात की है फिब रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। ये आगे मैं बात करूँगा अपने ये जो एंट्री, स्टॉप और टारगेट में जो है उस ये वाले तीनों पार्ट में जो है इस टूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और ऑल EMA मस्ट बी इन RGB सीक्वेंस, ये तो मैंने बात करी थी। ओके, तो ये 5 मिनट के ऊपर जो है ये अपना ट्रेड सेटअप जो है
वो बन गया है। और ये RSI भी हमें यूज़ करना है, जो कि RSI आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको ट्रेड सेटअप के बारे में पता चल गया होगा। ओके गाइस, सो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि ट्रेड सेटअप जो है, जो कि 5 मिनट के ऊपर है, वो क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है, जो कि एंट्री ऑन 4 आवर चार्ट, उसको हम अभी क्लियर करते हैं। सो एंट्री के लिए हमें जाना पड़ेगा 4 आवर चार्ट के ऊपर। तो ये 4 आवर का चार्ट है और इस सेटअप के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाले। और ये जो आप EMA देख रहे हो, अभी ट्रेडिंग व्यू के बेसिक प्लान में आप सिर्फ 2 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंडिकेटर्स में जाकर सिर्फ मल्टी EMA टाइप कीजिएगा, आपको ये वाला इंडिकेटर जो है वो मिल जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेटर है जहाँ पर एक मल्टी EMA में आप मल्टीपल EMAs ऐड कर सकते हो। सो हमें 3 EMA की ज़रूरत है, 100, 200 एंड 600 RGB। एंड देन उसके बाद आपको RSI ऐड कर देना है। और RSI में जाकर जो है यहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद जो है वैसे तो डिफ़ॉल्ट RSI हमें रखना है, यानी कि 14 पीरियड का RSI रखना है। बस सिर्फ ये जो टाइम फ्रेम जो है उसमें हमें 4 आवर सेट करके रख देना है। और वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोज इसको ऑफ़ कर दीजिएगा, अनचेक कर दीजिएगा। तो फिर 4 आवर करने से क्या होएगा, अगर आप 5 मिनट पे भी जाओगे तो भी आपको सिर्फ 4 आवर का RSI जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि हमें सिर्फ 4 आवर RSI की ही ज़रूरत है, 5 मिनट के RSI की ज़रूरत नहीं है। सो ये RSI की सेटिंग हो जाएगी। तो फिर ये 2 इंडिकेटर जो है हम यूज़ करने वाले हैं, एक मल्टी EMA और RSI 4 आवर का, डिफ़ॉल्ट पीरियड 14। ओके, सो एंट्री पॉइंट में अगर हम अभी जाते हैं सेकेंड पार्ट, उसमें DLT हमारा हो गया। एंट्री में जैसे कि ट्रेड सेटअप में जो है DLT था, वैसे एंट्री में एपी है बिग शैडो। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। सो फिर एपी में ए यानी कि एरिया, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। पी प्री ट्रिगर बिग शैडो फाइंड आउट करना है। पी पोस्ट ट्रिगर बिग शैडो फाइंड आउट करना है, अगर दोनों में से जो भी एक रहेगा तो। एंड एंट्री प्राइस आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो तो पहले हम देखते हैं एरिया क्या है। तो एरिया अभी ये जो मैंने आपको बताया, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर EMA बंद कर देता हूँ, क्योंकि EMA हमें जो है सिर्फ 5 मिनट के ऊपर देखना है, 4 आवर के ऊपर नहीं। और RSI हमें 4 आवर के ऊपर देखना है, 5 मिनट के ऊपर नहीं। सो मैंने EMA को बंद कर दिया। जो मैंने अभी बताया कि जो ये फिबोनाची टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, फिब टूल मैं उसको बोलता हूँ, तो ये फिब टूल को यूज़ करते इसी पर्पज़ के लिए। अभी अगर आप ठीक से देखोगे, जो हमने 5 मिनट के ऊपर जो देखा है, ये जो X लेवल था हमारा, ये A लेवल था, ये B लेवल था, और फिर ये C, यानी कि आई मीन सॉरी, मैं लेवल बोल रहा हूँ। ये X A B C लेक था, और इसमें ही हमने जाकर ये फिबोनाची टूल मारा है लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारा X था, सॉरी ये हमारा A था। तो यहाँ पर पहला क्लिक किया एंड देन सेकंड क्लिक यहाँ पर किया, तो हमें ये फिबोनाची टूल जो है वो मिल गया। अब ये जो एरिया जो है एंट्री पॉइंट में, एंट्री पार्ट में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है बिग शैडो। अगर आपको नहीं पता है कि बिग शैडो क्या है, बिग शैडो ये एक कैंडल स्टिक टाइप है जो कि इंगल्फिंग के जैसे ही दिखाई देती है। हर बिग शैडो कैंडल जो है वो इंगल्फिंग कैंडल होती है, बट हर इंगल्फिंग कैंडल बिग शैडो कैंडल नहीं हो सकती। ओके, सो बिग शैडो कैंडल ढूंढने के लिए हमें एरिया चाहिए। कौन से वैलिड एरिया है वो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर एरिया अगर आप देखोगे फ्रॉम 0 to सेकेंड, और सेकेंड को मैं बोलता हूँ ग्रीन लेवल। ओके, सो ये फिबोनाची टूल जो आपने मारा है A से लेकर X तक, क्योंकि आप लॉन्ग कर रहे हो इसके लिए ऊपर से चालू किया आपने, A से लेकर X तक। तो हमारा जो एरिया जो है वो है 0 to सेकेंड। सो 0 कहाँ पर है, 0 लेवल ये है मेरा, और सेकेंड कहाँ पर है, यहाँ पर है 2, यानी कि 0 1 एंड 2, यानी कि मैं बिग शैडो कैंडल जो है वो इस एरिया में देखूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार
आपका ट्रिगर हो गया। अब ट्रिगर कब हुआ था ये हम देखते हैं। ये मेरा एक्स लेग था, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था। 5 मिनट में ऐसे ही दिखाई दे रहा था आपको, राइट। और यहाँ पर जो है ये मेरा स्ट्रक्चर यानी कि ए लेग यानी कि मेरा ट्रिगर यहाँ पर मेरा हुआ है। तो एक बार अगर ट्रिगर हो गया, आप 5 मिनट के ऊपर जाकर देख सकते हो कि कौन से 5 मिनट के कैंडल ने जो है कितने बजे मेरा ट्रिगर कर दिया है। वो ट्रिगर होने के बाद यानी कि इस ट्रिगर पॉइंट के बाद ही मैं बिग शैडो बनी है या नहीं बनी है इसके बारे में मैं सोचूंगा, एक बार ट्रिगर होने के बाद ही। ओके, सो यहाँ पर मेरा ट्रिगर जो है वो हो गया है। अब मैं जो हूँ, मैं अभी बिग शैडो कैंडल जो है वो देखूंगा। तो मेरा जो ट्रिगर जो है वो कितने बजे हुआ था वो हम पहले देख लेते हैं। ओके, मैं इसको एक वर्टिकल लाइन मार देता हूँ। ओके, लेट्स गो बैक, जस्ट बेयर विथ मी गाइस। ओके, सो ये मेरा ए लेग है जो कि जिसकी प्राइस जो है वो आप वैल्यू में यहाँ पर देख सकते हो, हाई वाला पॉइंट, या तो फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो उसकी, क्योंकि हमने ए लेग को ही अपना फिबोनाची टूल जो है वो हमारा है। सो मेरे ए लेवल की वैल्यू जो है वो है 90464। तो 90464 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है ब्रेक किया था, यानी कि मेरा ट्रिगर जो है वो यहाँ पर हो गया है। यानी कि कितने बजे का टाइमिंग है, ये मेरा मॉर्निंग का 5:40 का टाइमिंग है। मॉर्निंग के 5:40 को जो है मेरा ट्रिगर हो चुका है। तो 5:40 के बाद अगर मुझे कोई भी बिग शैडो बनती है 4 आवर के ऊपर तो मैं उसमें एंट्री डाल सकता हूँ। ओके, सो लेट्स गो टू 4 आवर नाउ। यहाँ पर सो ये 4 आवर की जो कैंडल जो है ये, ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। जो 4 आवर की जो कैंडल जो है अभी फ़िलहाल जो है समर सेशन चालू है, तो उसमें 4 आवर की अपनी दिन की शुरुआत जो है फॉरेक्स मार्केट की वो रात को 2:30 बजे होती है इंडिया में। सो 2:30 बजे से पहली 4 आवर कब क्लोज़ होएगी, ऑफकोर्स 4 आवर इंटरवल के बाद 6:30 को होएगी। यानी कि फर्स्ट कैंडल 2:30 को, सेकेंड कैंडल 6:30 को, थर्ड कैंडल 10:30 मॉर्निंग को, और फिर रिमेनिंग 3 कैंडल जो है वो सेम पीरियड में 2:30 को आफ्टरनून में होएगी, देन 6:30 इवनिंग में होएगी, और रात की जो कैंडल जो है वो 10:30 बजे होएगी। तो ये जो 4 आवर कैंडल जो है वो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। सो मेरा ट्रिगर जो है वो सुबह जो है वो 5:40 पे मेरा ट्रिगर हो गया है। और ये कैंडल जो है मेरी क्लोज़ हुई है 2:30 बजे ओपन हुई है, यानी कि क्लोज़ होएगी 6:30 को। सो 6:30 को मैं यहाँ पर मैं एंट्री डाल सकता हूँ अगर वहाँ पर बिग शैडो कैंडल बनी होगी तो अगर अभी हम देखते हैं कि 5:40 के बाद जो है यहाँ पर बिग शैडो कैंडल बनी है या नहीं है। बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू कि बिग शैडो कैंडल कैसी दिखती है। तो ये जो है ये बिग शैडो कैंडल है, ये भी बिग शैडो कैंडल है। तो चलिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको इंगल्फिंग कैंडल तो पता ही होगी, जो प्रीवियस कैंडल को जो है वो करंट रिसेंट कैंडल जो है वो पूरी की पूरी बॉडी से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि खा जाती है, इंगल्फ कर जाती है, उसको हम इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। सो बिग शैडो कैंडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ स्पेशलिटी है। जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल है, अगर ये बिग शैडो कैंडल क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्रीवियस कैंडल जो है इसका हाई, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। सो इस कैंडल ने जो है प्रीवियस कैंडल के हाई को भी टच कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया है, और लो को भी एक्सटेंड कर लिया है। सबसे पहले तो ये इसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बिग शैडो का, जहाँ पर बिग शैडो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों को एक्सटेंड कर लिया होता है, यानी कि बड़ी होती है वो प्रीवियस कैंडल से। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इंगल्फिंग का फीचर, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल जो है उसके बॉडी को ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया, यानी कि पूरा बॉडी को जो है वो खा लिया, पूरे बॉडी क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो प्रीवियस कैंडल जो है ये बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल का ओपनिंग जो है यहाँ पर होता है, ओपनिंग जो इस कैंडल का ओपनिंग जो है वो यहाँ पर है, और इस बिग शैडो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है, प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर।
सो यानी कि इसका मतलब ये है इस कैंडल ने जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों को एक्सटेंड कर लिया। ये फर्स्ट फीचर हो गया बिग शैडो का। सेकंड फीचर जो है वो है जो प्रीवियस कैंडल जो है उसके बॉडी के ऊपर इसने क्लोज किया है। वाई आई एम सेइंग ऊपर, क्योंकि हमारा सेटअप लॉन्ग है तो मैं लॉन्ग बिग शैडो ही देखूंगा, मैं बुलिश बिग शैडो कैंडल ही देखूंगा, बेरिश नहीं। आई होप अभी आपको ये सेटअप जो है वो समझ में आ गया है कि बिग शैडो कैंडल क्या होती है। ओके, सो इसका और एक एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका और एक एग्जांपल, ये निकाल देता हूँ। इसी सेटअप में और एक बिग शैडो कैंडल बनी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बुलिश बिग शैडो है। अब ये बुलिश बिग शैडो कैंडल क्यों है? क्योंकि जो भी इसका प्रीवियस कैंडल जो है उसका हाई और उसका लो दोनों को एक्सटेंड कर लिया है, प्लस जो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ये बुलिश कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी? ऊपर होगी। ये बेरिश कैंडल है, इसके इस बॉडी के ऊपर जो है ये इसने क्लोजिंग कर लिया। नाउ अनदर पॉइंट जो बिग शैडो के बारे में मुझे आपको बताना है, मैं जो बिग शैडो कैंडल जो देखता हूँ उसमें आई डोंट केयर कि प्रीवियस कैंडल बुलिश है या बेरिश है। व्हाट रियली मैटर्स टू मी, व्हाट रियली मैटर्स इन माय स्ट्रैटेजी कि जो मेरी करंट जो मेरी बुलिश बिग शैडो जो है वो मेरे डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं लॉन्ग सेटअप देख रहा हूँ तो मुझे बुलिश बिग शैडो कैंडल चाहिए, अगर मैं शॉर्ट देख रहा हूँ तो मुझे बेरिश बिग शैडो कैंडल चाहिए। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शायद ज़्यादा कुछ लोगों को ओवरवेलम करती रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हो गया हो सकता है। बट जैसे ही आगे आने वाले वीडियोस में आप जैसे मुझे फॉलो करोगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे जो है इसके बारे में पता चलते जाएगा। तो इस सेटअप में जो है वो प्रीवियस कैंडल जो है वो ऑपोजिट कलर की है, यहाँ पर भी ऑपोजिट कलर की है, बट सेम कलर भी अगर होता, यानी कि ये भी बुलिश होती ये भी बुलिश होती, तो मुझे ये करंट बुलिश कैंडल जो है वो मैटर करता है। यानी कि प्रीवियस कैंडल के हाई और लो इन दोनों को इसने ब्रेक करना चाहिए, जो कि यहाँ पर किया है। और जो भी बॉडी होगी बॉडी उसको उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग जो है वो देनी चाहिए। ओके, सो इस स्ट्रैटेजी में इस वीडियो में मैं बेसिक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आई नो कि मैं कैंडल स्टिक के हाई लो ओपन क्लोज इसके बारे में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई बिलीव अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना है सीखना है तो डेफिनेटली आप जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी काफ़ी आसानी से मिल सकती है। और ये कैंडल स्टिक ओपन क्लोज हाई लो बुलिश बेरिश ये जो बेसिक जो है वो आप एक दिन में 1-2 घंटे में जो है इसको क्लियर आउट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट जो पॉइंट जो है हमने एरिया के बारे में बात कर लिया और बिग शैडो के बारे में बात कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी यानी कि प्री ट्रिगर बिग शैडो और पोस्ट ट्रिगर बिग शैडो। ओके, तो हमें तो ये बिग शैडो तो मिल गया है। ओके, हमने पहले तो एरिया देख लिया कि मुझे बिग शैडो जो है वो यहाँ से 2 लेवल तक चाहिए, यानी कि ग्रीन लेवल तक चाहिए। तो ये बिग शैडो तो जो है ये अपने लेवल में ही बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं पी के बारे में, जो कि है प्री ट्रिगर बिग शैडो। अगर ट्रिगर के पहले, आई होप आपको ट्रिगर याद है, जो ट्रिगर जो है वो जो कि 5 मिनट के ऊपर 5:40 की सुबह को जो है ट्रिगर हुआ था सी लेग। तो हमें फिगर आउट करना है कि जो बिग शैडो बनी है वो प्री ट्रिगर बनी है या पोस्ट ट्रिगर। अगर बिग शैडो प्री ट्रिगर बनी है तो हमें वेट करना चाहिए ट्रिगर होने के लिए 5 मिनट के ऊपर। अगर बिग शैडो पोस्ट ट्रिगर बनी है यानी कि ट्रिगर होने के बाद बिग शैडो बनी है तो उसमें हमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एंट्री ऑन द स्पॉट डाल सकते हैं। नाउ ये जो बिग शैडो जो बनी है ये बिग शैडो प्री ट्रिगर बनी है या पोस्ट ट्रिगर? ये बिग शैडो पोस्ट ट्रिगर बनी है, यानी कि 5:40 के बाद बिग शैडो बनी है। 5:40 पे हमारा ट्रिगर हो गया था, सी पॉइंट स्ट्रक्चर ए को ब्रेक किया था। और ये बिग शैडो कैंडल जो है ये 4 घंटे की है और इसकी क्लोजिंग जो है अगर ये 2:30 को ओपन हुई है तो ये कैंडल क्लोज होगी 6:30 को, 4 घंटे बाद। यानी कि हमारा ट्रिगर हुआ था 5:40 को, बिग शैडो हमारी बनी है 6:30 को, तो ये हो गई पोस्ट
ट्रिगर बिग शैडो। तो इसमें हमें वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप एंट्री डालोगे, क्योंकि कैंडल क्लोज होगी तभी आप कंफर्म होएंगे कि ये बिग शैडो बनी है या नहीं बनी है। ओके, सो 6:30 को जो है आप इसमें एंट्री डालोगे। सो आपका एरिया हो गया, प्री ट्रिगर बिग शैडो है या पोस्ट ट्रिगर बिग शैडो है, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंट्री प्राइस, कि आप आखिर में एंट्री कौन से लेवल पे, कौन से प्राइस पे आप एंट्री डालने वाले हो। ओके, सो एंट्री जो है वो आप डालोगे रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस कैंडल, ओपन या क्लोज हो सकता है। किसकी प्रीवियस कैंडल? बिग शैडो की प्रीवियस कैंडल। चलो ये इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सो ये हमारी बिग शैडो कैंडल है। ओके, इसमें मैंने वर्टिकल लाइन डाल दिया। तो इस बिग शैडो की जो भी प्रीवियस कैंडल है उसके ओपन या क्लोज पे हम एंट्री डालेंगे। वाई ओपन या क्लोज मैं आपको बताता हूँ। अभी ये ऑपोजिट कैंडल है, तो रिटेस्ट जो है वो मैं यहाँ पे एंट्री डालूँगा। अब ये लेवल जो है ये बेरिश कैंडल के लिए ओपन हो गया, पर अगर ये बुलिश कैंडल होती तो बुलिश कैंडल के लिए यही लेवल जो है वो क्लोज होता। इसीलिए मैंने इस रूल में ओपन/क्लोज डाला है। ओके, सो ये बिग शैडो कैंडल है, तो प्रीवियस कैंडल का रिटेस्ट यानी कि हमें यहाँ पर बॉडी पे, ओपनिंग पे, यहाँ पे हमें एंट्री डालना है। ओके, तो आपको आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन टूल है, पोजीशनिंग टूल। अब हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया। ओके, और कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब लॉन्ग एंट्री जब हम डालेंगे लॉन्ग एंट्री, तो जो भी हमारा एंट्री प्राइस होगा उसमें हम 3 पिप एक्स्ट्रा डालेंगे। अगर शॉर्ट एंट्री है तो 3 पिप कम डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा रूम मिल जाएगा। और एक सेटअप में मैक्सिमम हम 2 एंट्री लेंगे सिर्फ, ताकि हम जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, तो एज़ पर लॉन्ग एंट्री में मुझे 3 पिप को ऐड करना है। ओके, चलिए तो 3 पिप को ऐड करते हैं। तो ये मेरा एंट्री प्राइस है जो कि यहाँ पर आपको दिख सकता है 90438। अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में मत देखिए, मैं आपको एंट्री पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको 3 पिप ऐड करना है, वाई 3 पिप्स? देखिए मार्केट में स्प्रेड भी होता है। सो अगर आप एग्जैक्टली इसी पे अगर आप लिमिट प्राइस डाल के एंट्री अगर डाल दोगे लिमिट प्राइस के ऊपर, तो समटाइम स्प्रेड की वजह से जो है वो मार्केट जो है वो फील नहीं कर पाएगी। ओके, आपकी एंट्री फील कम हो सकती है शायद। तो इसी के सेटिंग में अगर आप गए तो यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस दिख रहा है। तो अब लॉन्ग जब आप करोगे तो आपको 3 पिप ऐड करना है। तो 3 पिप यानी कि जो 4th डिजिट होता है उसमें आपको 3 पिप एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि 9043। तो 43 जो है ये 5वां डिजिट जो है वो पिपेट्स हो गया। तो 4th डिजिट तक हम पिप्स को काउंट करते हैं, तो ये 43 है। ओके, तो हम क्या करेंगे 43 + 3 46 हो गया। ओके, 46 जैसे आप इसको एंटर करोगे ये आपकी एंट्री प्राइस हो गई, ओरिजिनल एंट्री प्राइस। सो आई होप अभी आपको एंट्री प्राइस जो है वो समझ में आ गई होगी। और ये सारे रूल को आपको ध्यान में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट को अगर आप थॉरली इन डिटेल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये सेटअप जो है वो काफ़ी आसानी से मिलते जाएंगे। ओके, सो एंट्री के बारे में अभी हम बात करते हैं वापस। एंट्री जो है वो हम 4 आवर के ऊपर देखने वाले हैं। हमारा एरिया जो है वो 0 to ग्रीन लेवल तक है। सेकेंड लेवल को मैं ग्रीन लेवल बोलता हूँ, क्यों? उसके बारे में हम ट्रेड मैनेजमेंट के पार्ट में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक मुझे बिग शैडो कैंडल जो है वो देखनी है। एक बार एरिया आपका कंफर्म हो गया तो आपको बिग शैडो कैंडल ढूंढनी है। बिग शैडो जो है वो 2 टाइप में आपको मिल सकते हैं, या तो प्री ट्रिगर बिग शैडो मिल सकती है या तो पोस्ट। अगर प्री ट्रिगर बिग शैडो मिलती है तो वेट कीजिएगा 5 मिनट के ऊपर, एक बार ट्रिगर हो जाने दो, उसके बाद उस बिग शैडो में आप एंट्री डालिएगा। अगर पोस्ट ट्रिगर बिग शैडो बन रही है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैंडल को क्लोज़ होने दो। एक बार क्लोज़ हो गई तो बिग शैडो के प्रीवियस कैंडल जो है यानी कि ये वाली,
उसके रिटेस्ट में आपको एंट्री डालना है। अगर लॉन्ग है तो 3 पिप को ऐड करना है, जैसे कि अभी हमने अभी जस्ट किया है। ओके, सो सेकेंड पार्ट जो है वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, हमारा ट्रेड सेटअप हो गया 5 मिनट के ऊपर, एंट्री हो गया 4 आवर के ऊपर, बिग शैडो एपी। उसके बाद अभी हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो स्टॉप लॉस का पार्ट काफ़ी आसान है। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको बिग शैडो का लो के ऊपर, क्योंकि अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है, नीचे। अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। तो अभी अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 10 पिप जो है उसमें ऐड करने हैं, सिंपल। और ऐड करने से पहले यहाँ पर एक स्टार रूल है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट पिप वैल्यू देन ऐड 10 पिप्स। राउंड ऑफ कर देना है क्योंकि हमें एग्जैक्टली मैकेनिकल करना है। तो चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, मैंने एंट्री जो है वो क्लियर कर दी। यहाँ पर आप साथ में भी एंट्री और जो है वो डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले आपने यहाँ पर रख दिया ये पोजिशनिंग टूल, और ये यहाँ पर रख दिया जो भी ओरिजिनल है। इसके सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर ये एंट्री पॉइंट जो है उसमें हमने 3 पिप ऐड कर दिए, 43 हो गया। उसके बाद जो है स्टॉप लॉस में अभी हम आ गए। अब स्टॉप लॉस में जो है ये एंट्री प्राइस में हमने 3 पिप ऐड किया था, स्टॉप लॉस में आप टिक्स में, यानी कि टिक्स में चेंजेस कीजिए, प्राइस में नहीं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस में जो है आप यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। सो स्टॉप लॉस का टिक जो है यानी कि पिप जो है ये 83 टिक्स है, यानी कि 8.3 पिप्स है। सो 8.3 पिप अगर है तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा नियरेस्ट पिप वैल्यू के पास। तो मैं इसके अगर ये 8.3 पिप है तो मैं इसको करूँगा 9 पिप, यानी कि 90 टिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर ये 1 भी होता तो भी मैं इसको 9 पिप ले लेता। अगर ये 80 होता देन मैं इसको 80 ही रखता। ओके, अगर एक टिक भी अगर बढ़ता है तो मैं नियरेस्ट पिप वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दूंगा। तो ये 83 था, तो 83 को पहले हम राउंड ऑफ करते हैं 90 हो गया। एंट्री को 3 पिप ऊपर रखना है तो ये 46 हो गया। ओके, तो ये मेरा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सो गाइस, अभी हमने जो है 3 पार्ट्स को क्लियर कर दिया है। ट्रेड सेटअप को 5 मिनट के ऊपर क्लियर कर दिया है, DLT। एंट्री को 4 आवर के ऊपर क्लियर कर दिया है, AP। देन स्टॉप लॉस को भी हमने क्लियर कर दिया है, 10 पिप्स अपने को ऐड करना है। देन लास्ट पार्ट जो है वो है ट्रेड मैनेजमेंट। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर देते हैं। सो ट्रेड मैनेजमेंट, जितना हमने ट्रेड सेटअप में पॉइंट्स को क्लियर किया है, ट्रेड सेटअप को ढूंढने में जितने हमने कन्फर्मेशंस को यूज़ किया है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड मैनेजमेंट। क्योंकि भले आपने एंट्री ले ली, पर अगर आप उस एंट्री को, उस सेटअप को अच्छी तरीके से अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप जो है वो मार्केट से, आपकी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाओगे। इसीलिए ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है वो आते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सो ट्रेड मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ब्रेक इवन। अभी आपने यहाँ पर जो है एंट्री भी डाल ली, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी डाल दिया, चलो आपकी एंट्री फिल भी हो गई। देन व्हाट, आपका टारगेट कहाँ पर है, फिर आप ब्रेक इवन पे कैसे लाने वाले हो, ये सारे पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। नाउ ब्रेक इवन जो है वो आपका होगा जब RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया में आता है, तब आप अपने एंट्री को ब्रेक इवन पे ला सकते हो। यानी कि आपका जो भी स्टॉप लॉस जो है उसको आप अपने एंट्री पॉइंट पर लेकर आ सकते हो। अब RSI जब ओवरबॉट ओवरसोल्ड को आएगा तब, तो RSI जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया, यानी कि अभी अब मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस एरिया के बारे में बात करूँगा, ओवरबॉट के बारे में। सो RSI जो है वो 70 पे कब आया था, RSI जो है यहाँ पर इस कैंडल पे, ये कैंडल पे, यानी कि 630 वाले कैंडल पे जो है RSI, ये पॉइंट पे जो है RSI ओवरबॉट पे आ गया ना। यहाँ पर और एक मैंने मार्जिन रख दिया है +-1, यानी कि सपोज़ आपको ब्रेक इवन लाना भी है तो ओवरबॉट एरिया 70 का है, पर अगर +-1 अगर आप देखोगे तो 70 से पहले 69 आता है। तो अगर इवन
प्रीवियस कैंडल अगर 69 भी आ गया तो भी आप अपने ट्रेड को जो है ब्रेक इवन पे लाकर रख सकते हो, एक पॉइंट अर्ली, जस्ट फॉर ब्रेक इवन। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस कैंडल जो है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ देख सकते हो। तो प्रीवियस कैंडल पे 65.60 था, सो 69 तो नहीं था। देन उसके बाद आगे जब गया तो सीधा 71 हो गया है। तो 71 मतलब 70 के ऊपर गया, ओवरबॉट में आ गया, तो इस पॉइंट पे मैंने जो है वो ब्रेक इवन ला दिया। सेकंड, प्राइस कम्स टू सेकंड और ग्रीन लेवल। देखिए ब्रेक इवन लाने के मल्टीपल रीजंस है, एक्चुअली मल्टीपल वेज है। या तो आप RSI से भी ला सकते हो, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको RSI से ही ब्रेक इवन पे नहीं लाने की अपॉर्चुनिटी देगा, बट प्राइस एक्शन भी कभी कभी लाने की अपॉर्चुनिटी देगा। तो पिछले पार्ट्स में मैंने आपको ग्रीन लेवल के बारे में बताया, जो कि 0 पहला पॉइंट है, पहला लेवल जो है 0, देन 1, देन ग्रीन यानी कि सेकेंड लेवल, एंड देन ये मेरा टारगेट है 2.4, ये टारगेट है। तो ये जो ग्रीन लेवल जो है, इसको मैं ये इनडायरेक्टली ब्रेक इवन लेवल है मेरा। अगर प्राइस जो है वो ग्रीन लेवल पे पहुँचते हैं, यानी कि आप सेफ़ हो, आप इजीली अगर इस प्राइस ने ग्रीन लेवल पे अगर टच कर लिया तो अभी भी आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला सकते हो, या तो फिर उसके पहले अगर RSI ने ला दिया तो भी आप ब्रेक इवन पे ला सकते हो। पर इस पर्टिकुलर सेटअप में साथ में ही आई गेस आ गया है, नहीं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर प्राइस एक्शन ने शायद स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर पहले ग्रीन लेवल को टच कर दिया होगा, और RSI जो है वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के एरिया में आया है या नहीं आया है, ये जानने के लिए आपको डेफिनेटली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि RSI जो है वो वॉलेटाइल होता है, वो कंफर्म तब होएगा जब कैंडल क्लोज होगी तब। सो जो भी पहले बनता है, सपोज़ पहले अगर RSI ने ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया पे आ गया है, या तो फिर ग्रीन लेवल को टच कर लिया है, इन दोनों सिनारियों में आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला सकते हो। नेक्स्ट जो है वो टारगेट है। टारगेट आपका रहेगा 2.4 लेवल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो मिनिमम टारगेट जो है 1.1:1.5 आर तो रखना चाहिए आपको। अगर 1:1.5 आर के कम है तो मैं उसको सेट एज अ एंट्री पॉइंट कंसिडर नहीं करता हूँ। सो ये मेरा पहला एंट्री है, ये वाला इस सेटअप में। तो यहाँ पर मेरा टारगेट, तो एंट्री पॉइंट में हमने देखा, एंट्री वाले पॉइंट में कि मैक्सिमम मैं 2 एंट्री ले सकता हूँ एक सेटअप में, एक पेयर में। तो ये मेरी पहली बिग शैडो बनी, और एक पॉइंट के बाद मेरी यहाँ पर सेकेंड बिग शैडो भी बनी है। तो अगर आप एंट्री वाले पार्ट्स के सारे रूल यहाँ पर अगर आप फॉलो करोगे, यहाँ से 3 पिप ऊपर और 10 पिप स्टॉप लॉस में, चलिए वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री प्राइस में 3 पिप ऐड कर देता हूँ, 61 है, 64 हो गया, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मैं टिक्स में ऐड करूँगा। अब ये टिक्स में है, लास्ट डिजिट को आप इग्नोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 231 पिप्स नहीं है, ये 23.1 पिप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं राउंड ऑफ करता हूँ, अगर 1 भी रहेगा तो नियरेस्ट नेक्स्ट पिप पे मैं राउंड ऑफ करूँगा। तो ये 23.1 पिप है, तो मैं इसको करूँगा सबसे पहले 24। अब मैं इसमें 10 पिप ऐड करूँगा, यानी कि हो गया 34 पिप्स, ओके। और मेरा टारगेट सेम वापस, जो मेरा टारगेट लेवल जो है 2.4, तो ये वाले एंट्री का भी मेरा टारगेट जो है वो ये रहेगा। नाउ यहाँ पर ये एंट्री का मुझे आर मिल रहा है 1.13 आर, और मुझे एटलीस्ट मिनिमम जो है 1.1.5 आर तो चाहिए। तो ये सेटअप जो है मुझे इनफ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिस्क वर्दी नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क डाल के इतना भी कम प्रॉफिट नहीं लेना है। सो इसलिए मैं इसको ये इग्नोर कर दूंगा। सो इस सेटअप में मुझे सिर्फ एक ही एंट्री मिली है, ओके। तो चलिए, तो ब्रेक इवन के बारे में हमने बात कर दिया, टारगेट के बारे में बात कर दिया, अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टार रूल है उसके बारे में बात कर देते हैं। इफ़ मार्केट क्रिएट्स न्यू अपोजिट DLT सेटअप before or after entry, this will end or invalidate current running DLT setup or entry। ये पॉइंट जो है मैं आपको ज़रा आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, ओके। सो व्हाट इज़ DLT सेटअप? जो ये आप देख रहे हो, ये फिब टूल जो है, DLT सेटअप हमारा वही सेटअप हो गया, ट्रेड सेटअप जो हमने 5 मिनट के ऊपर बनाया हुआ है, जो मार्क करके रखा है XABC। सो एक बार एंट्री डालने के बाद जो है कभी कभी मार्केट जो है वापस एक नया दूसरा DLT भी बनाता है।
तो उस DLT को आपको फॉलो करना है। अगर मार्केट ने अभी ये DLT सेटअप के हिसाब से आपकी एक एंट्री जो है वो ऑलरेडी चल रही है और मार्केट ने चलते समय और एक DLT सेटअप बनाया, बट वो DLT सेटअप अगर अपोजिट DLT सेटअप बनाया, इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपने लॉन्ग सेटअप देखा था, ट्रेड सेटअप, और अभी अपोजिट DLT सेटअप बन गया, यानी कि अपोजिट ट्रेड सेटअप बन गया। इसका मतलब जो पहले लॉन्ग जो बना था उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बाकी है, अभी उसमें इतना मोमेंटम अभी नहीं है जो आप लॉन्ग कर रहे थे वो। तो अगर आप लॉन्ग करते समय आपको अगर शॉर्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला अगर DLT मिला, तो जो भी प्रीवियस में आपकी एंट्री चालू है उसको आप जहाँ पर भी है वहाँ पर क्लोज़ कर दीजिएगा और जो शॉर्ट जो बना है उसको फॉलो कीजिए। ये तभी होएगा सिर्फ अगर आप अपोजिट DLT अगर आपको मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग करते समय आपको वापस लॉन्ग वाला DLT मिल रहा है, देन इट्स अ गुड साइन कि पहले आपने लॉन्ग सेटअप आपने देखा, लॉन्ग DLT, और वापस एक लॉन्ग DLT हो गया, यानी कि मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू बरकरार है। तो अगर DLT सेटअप लॉन्ग है और उसके बाद कुछ देर के बाद अगर अपोजिट DLT बन रहा है, तो उस अपोजिट DLT को जो है वो आप उसको वहीं पर क्लोज़ कर दीजिएगा। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक सेटअप का एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये CAD CHF का एक सेटअप है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शॉर्ट सेटअप है 1 और ये 0। तो ये मेरा DLT वाला ये यहाँ पर बना हुआ है, ये 1 यानी कि ये मेरा A है। अब यहाँ पर शॉर्ट में XAB से आपको ऑफकोर्स अपोजिट बनेगा, तो ये मेरा X हो गया, ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पर ट्रिगर हुआ है। इस ट्रिगर होने के बाद जो है मैं DLT को फाइंड आउट करूँगा और मैं बिग शैडो को फाइंड आउट करूँगा, और बिग शैडो को फाइंड आउट करने के लिए मेरा एरिया है 0 टू ग्रीन लेवल, यानी कि सेकेंड लेवल। तो ये मेरा बिग शैडो कैंडल हो गया बेरिश। तो यहाँ पर बिग शैडो कैंडल जो है वो ये लो और ये हाई, प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक कर दिया है इसने, और यहाँ पर जो है मैंने एंट्री डाल दी, प्रीवियस कैंडल पे मैंने एंट्री डाल दी। एंट्री शॉर्ट करने के लिए मैं 3 पिप नीचे डाली एंट्री, और इसके ऊपर 10 पिप का स्टॉप लॉस रख दिया। बिग शैडो के हाई के ऊपर 10 पिप्स को मैंने ऐड कर दिया। अभी ये शॉर्ट सेटअप है, राइट, ये शॉर्ट DLT रनिंग है। मेरी एंट्री जो है वो भी चालू है, यहाँ पर मेरा टारगेट यहाँ पर है, और इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है मेरा ग्रीन लेवल टच हो गया, तो मैंने मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला के रख दिया। अभी तक मेरा टारगेट तो हिट हुआ नहीं है, राइट। टारगेट हिट होने के पहले ही मुझे यहाँ पर लॉन्ग DLT सेटअप मिल गया, मतलब पहले मेरा शॉर्ट सेटअप था और अभी मुझे यहाँ पे लॉन्ग सेटअप मिल गया। तो इस लॉन्ग सेटअप को ट्रिगर कब किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मेरा स्ट्रक्चर जो है, ये मेरा A लेग जो है, A लेग को यहाँ पर ट्रिगर हुआ है, यानी कि जो प्रीवियस मेरा शॉर्ट DLT जो था, शॉर्ट मोमेंटम जो था, वो यहाँ पर लॉन्ग DLT के वजह से, लॉन्ग सेटअप के वजह से उसका मोमेंटम लूज़ हो सकता है। और इसी की वजह से अगर मुझे अपोजिट DLT मिला ट्रेड लेने के बाद, एंट्री लेने के बाद, या फिर उसके पहले, तो मैं प्रीवियस DLT में जो भी चीज़ें हो रही है उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। तो फिर मैंने इस ट्रेड को जो है इस पॉइंट पे क्लोज़ कर दिया, और मुझे कितने आर मिले यहाँ पर आप देख सकते हो, 3.15 आर, जबकि मेरा टारगेट यहाँ पर था, पर मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ किया बिकॉज ऑफ दिस रूल, इफ़ मार्केट क्रिएट्स न्यू अपोजिट DLT सेटअप। तो मार्केट ने जो है एक नया सेटअप बनाया जो कि ऑपोजिट था प्रीवियस DLT के डायरेक्शन से। आई होप आपको ये पॉइंट अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी अगर क्लियर हो गया है तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो जो है उसमें मैं सेम चीज़ें, सेम रूल्स, सेम पॉइंट, सेम पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इतने डिटेल में तो नहीं करूँगा, बट जब कंटिन्यूसली हर सेटअप में जब आप मेरे सेम इस चार्ट को देखोगे, इस रूल को देखोगे, तो धीरे धीरे जो है वो आपको भी याद आ जाएगा। अनदर स्टार रूल जो है जिसको हमें क्लोज़ करना है, जहाँ पर हम अपनी एंट्री को क्लोज़ करते हैं या सिक्योर करते हैं, वो है अगर RSI जो है, इफ़ RSI कम्स इन ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया, जो कि हमारा 70-30 है, सेकेंड टाइम
फर्स्ट टाइम जो अगर आ रहा है ओवरबॉट ओवरसोल्ड में तो हम ब्रेक इवन पे ला रहे हैं, पर व्हाट इफ सेकंड टाइम भी आ गया तो हम जो है वहाँ पर अपने ट्रेड को, अपने प्रॉफिट को वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और अदरवाइज़ हम उसको डायरेक्टली वहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये शॉर्ट सेटअप है, आप देख सकते हो ये जो है ये एक्स लेग है, ये ए लेग है, बी एंड देन ब्रेकआउट यानी कि एक्स ए बी सी। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ तो कि क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है ये मेरा ट्रिगर हो गया। ये टूल को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए आप। ये मेरा ए लेग है, देन यहाँ पे मेरा ट्रिगर हो गया इस कैंडल ने। उसके बाद जो है मेरा बिग शैडो जो है, ये वाला मेरा बिग शैडो है। ये बिग शैडो जो है जब ब्रेकआउट हो गया यानी कि जब ट्रिगर हो गया तभी बना हुआ है, यानी कि ये मेरा पोस्ट ट्रिगर बिग शैडो जो है वो बना हुआ है। ये सेकेंड एंट्री है और यहाँ पर जो है फर्स्ट एंट्री भी यहाँ पर बनी हुई है जो कि प्री ट्रिगर बिग शैडो है। इस एग्जांपल में दोनों के दोनों, इस सेटअप में दोनों के दोनों एग्जांपल है जो कि हमने एंट्री पॉइंट में देखे थे। यहाँ पर प्री ट्रिगर बिग शैडो एंड पोस्ट ट्रिगर बिग शैडो। ये वाला सेटअप जो है, ये बिग शैडो जो है ये मेरा प्री ट्रिगर हो गया, ये मेरा पोस्ट ट्रिगर हो गया। बट मैं अगर प्री ट्रिगर बिग शैडो बन रहा है तो मैं ब्रेकआउट होने के बाद यानी कि ट्रिगर होने के बाद ही मैं इसमें एंट्री डालूंगा। तो मैंने इसमें भी एंट्री डाली है और इसमें भी एंट्री डाली। ओके, और उसके बाद जो है अब एंट्री वगैरह सब हो गई, देन ट्रेड मैनेजमेंट में आ गए। तो RSI फर्स्ट टाइम ओवरसोल्ड में कब आ गया, यहाँ पर इस कैंडल पे। सो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, मेरे दोनों एंट्री जो है उसको मैंने ब्रेक इवन पे ला दिया। मैं मतलब मेरा ये DLT सेटअप जो है वो ब्रेक इवन पे आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरा ब्रेक इवन पे आ गया। मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पर था नीचे 2.4 फिब लेवल पे, आप देख सकते हो 2.4 लेवल यहाँ पर है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्लोज क्यों किया, उसका रीज़न जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम RSI जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आ गया। आप RSI पे देख सकते हो। सेकेंड टाइम RSI वापस यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे आ गया जिसकी वैल्यू है 29.90। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी वैल्यू है 29.90 जो कि ओवरसोल्ड एरिया में आ गया है। तो यहाँ पर या तो आप थोड़ा सा सिक्योर कर दीजिए और फिर टारगेट का वेट कीजिए, या तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप अपनी एंट्री जो है कम्प्लीटली क्लोज़ कर दीजिए। क्योंकि और ये इसके बाद जो है देखिए, अगर आपने आपका टारगेट यहीं पे रख दिया होता तो मार्केट जो है यहीं से कम्प्लीटली ऊपर चला गया और आपको कुछ भी प्रॉफिट ना मिलते हुए भी आपकी दोनों एंट्री जो है वो ब्रेक इवन पे चले जाते इस कैंडल पे। और इसी के लिए जो है मैंने ये रूल जो है ये ऐड किया है। अगर RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया में सेकेंड टाइम आता है तो आप या तो सिक्योर कर दीजिए या तो अपनी एंट्री जो है उसको क्लोज़ कर दीजिए। तो ये सेटअप जो है ये आपको वो रूल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है समझ में आ गई होगी। आई नो काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है बिकॉज़ ये सारे पॉइंट जो है फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और आगे आने वाले वीडियोस में जो है वो इतनी लंबी नहीं बनेगी, उसमें तो मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये जो सेटअप, ये जो स्ट्रैटेजी जो है इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे जाकर काम में आ जाएंगे। और आगे जाकर काफ़ी और ज़्यादा कुछ डिटेल्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो अभी हमने टेस्ट कर लिया, ट्रेड सेटअप देख लिया 5 मिनट के ऊपर, एंट्री देख ली 4 आवर, स्टॉप लॉस देख लिया 4 आवर के ऊपर और ट्रेड मैनेजमेंट भी देख लिया 4 आवर के ऊपर। तो ये सेटअप जो है पूरा का पूरा 4 आवर के ऊपर डिपेंड है और आपको जो है स्ट्रैटेजी जो है एवरी 4 आवर ही फॉलो करना है। ओके गाइस, सो आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं मेरे ट्रेड को जो है वो डॉक्यूमेंट करते जाऊँगा। वीकली बेसिस पे मैं ट्राई करूँगा जो भी पूरे वीक में जितने भी मैंने एंट्रीज़ लिए हैं और जो क्लोज़ हुए हैं उसके बारे में मैं उस वीडियो में उसके बारे में मैं उस ट्रेड सेटअप को एक्सप्लेन करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको पूछिएगा और आगे आने वाले वीडियो में मैं उसको कवर अप करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इट्स जस्ट अ फर्स्ट वीडियो बट आगे काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, फॉरेक्स रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ दीपक गुप्ता एंड टेक केयर, सी यू सून, बाय।